सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका की शुरुआत इस सुंदर सुविचार से करते हैं। हम जो दूसरों को देते हैं वह हमारे पास ही लौट कर आता है, चाहे वह इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। सही बात है बच्चों। अगर हम किसी को सम्मान देते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, किसी की इज्जत करते हैं, तो ही सामने वाला हमारी इज्जत करता है, हमें सम्मान देता है। हमारे बड़े और हमारे गुरुजन जो है वो हमेशा हमें ये बातें सिखाते हैं कि हमेशा बड़ों की इज्जत करो, सबका सम्मान करो, किसी के साथ कभी झूठ न बोलो, किसी को कभी धोखा न दो। क्योंकि कहते हैं कि कर भला तो हो भला। अगर हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भला होता है। और ये जो सारी बातें होती हैं ये एक न एक दिन नियति लौट कर हमारे पास ज़रूर लाती है, और हम पर वो वक्त जो हम सामने वाले के साथ करते हैं वो हमारे साथ भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। तो इसके बाद चलो चलते हैं हमारे आज के पाठ पे। बच्चों, आज हम दूसरी इकाई का पहला पाठ चित्र वर्णन, जो चित्र के द्वारा हमें सीखना है, वो देखने वाले हैं। देखो बच्चों, देखते ही देखते दूसरी इकाई शुरू भी हो गई। बच्चों, आपको अगर याद होगा तो हमारा जब सेशन शुरू हुआ तो सबसे पहला जो हमारा पाठ था वाचन मिला, वो भी एक चित्र वर्णन ही था, है ना। वो भी चित्र वर्णन था और ये भी चित्र वर्णन है। सिर्फ ये जो चित्र है, यहाँ हमें अस्पताल दिखाई दे रहा है ना। यहाँ आपको अस्पताल दिखाई दे रहा है ना। अब अस्पताल का नाम सुनते ही सर्वप्रथम हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं डॉक्टर, है ना। डॉक्टर जो एक ऐसा इंसान है जो इंसान के रूप में भगवान होता है। हमें कोई भी बीमारी हो या रोग हो जाए तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं और डॉक्टर हमारी बीमारी जो है वो दवाई देकर तुरंत दूर करते हैं। इसीलिए 1 जुलाई को हम सब राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं। डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है, क्योंकि डॉक्टर ही किसी व्यक्ति को नया जन्म देते हैं। बहुत बार हम ऐसा सुनते हैं कि बाप रे, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, पर इस डॉक्टर की वजह से ही डॉक्टर ने उनमें फिर से प्राण लाए, है ना। डॉक्टर हमारे लिए भगवान बन जाता है उस वक्त। तो जो डॉक्टर जो होते हैं वो दवाई से ज़्यादा खुद का ख्याल रखना और खुद से प्यार करना सिखाते हैं, है ना। वो कहते हैं कि हमें खुद का ख्याल रखना चाहिए और खुद से प्यार करना हमें सीखना है। तो अब हम देखते हैं कि इस अस्पताल के चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। जब भी हम अस्पताल जाते हैं तो वहाँ जाने पर हम वहाँ का वातावरण देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान देते हैं कि वहाँ क्या क्या है। तो इस चित्र में भी आपको ध्यान देकर देखना है कि यहाँ हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र में कुछ लोग जो है वो कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर आने से पहले ही हम अस्पताल चले जाते हैं और फिर हमें वहाँ बैठकर उनकी राह देखनी पड़ती है। उसी तरह ये राह देख रहे हैं। बाद में यहाँ हमें पूछताछ का जो काउंटर है वो दिखाई दे रहा है, जहाँ एक महिला और पुरुष कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं, और काउंटर के पास एक व्यक्ति है जो कुछ पर्चा पढ़ रहे हैं, कुछ पेपर उनके हाथ में है, वो उसे पढ़ रहे हैं। यहाँ हमें एक सूचना पट भी दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा है शांति बनाए रखें। अब अस्पताल में आपको शांति बनाए रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे शोर मचाने से मरीजों को तकलीफ हो सकती है। इसीलिए अस्पताल में हमेशा शांति बनाए रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ हमें एक परिचारिका दिखाई दे रही है। यह परिचारिका, जिसे आप इंग्लिश में नर्स कहते हो, ये जो है वो एक औरत को, वो जो व्हील चेयर पर बैठी है उसको लेकर जा रही है। ये परिचारिका, वो जो महिला है जो व्हील चेयर पर बैठी है उसको चोट आई है, और पैर में चोट आने की वजह से उसे प्लास्टर लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ उसके पैर में प्लास्टर लगा हुआ है। यहाँ परिचारिका ने
गुलाबी रंग का यूनिफॉर्म पहना है ना, गुलाबी कलर का यूनिफॉर्म पहना है। परिचारिका के पीछे एक वार्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये एक वार्ड दिखाई दे रहा है जहाँ वार्ड बॉय बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। इस वार्ड से एक वार्ड बॉय जो है वो बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है और उस पर सूचना लिखी है कि रोगी से अधिक बातें न करें। उसके बाद यहाँ उसके बाजू में ICU दिखाई दे रहा है जिसे हम इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। उसके बाहर एक पहरेदार खड़ा है। कोई भी यहाँ अंदर नहीं जा सकता है विदाउट डॉक्टर के परमिशन। जब मरीज की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तब उसे ICU में भर्ती किया जाता है। और साथ ही साथ ये जो वार्ड है यहाँ और ये भी लिखा है कि नेत्रदान, रक्तदान, महादान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब जो रक्तदान है वो सर्वश्रेष्ठ दान है ना, जिसे महादान कहा जाता है। यहाँ रक्तदान महादान ही लिखा है कि किसी वजह से अगर रोगी के शरीर में खून की कमी हो तो वो पूरी की जाती है, उसे जीवन दान दिया जा सकता है ना, खून देकर रक्तदान करके। तथा नेत्रदान एक अंधे इंसान को दुनिया दिखा सकता है। नेत्रदान से एक अंधा इंसान जो है वो दुनिया देख सकता है। वहाँ वार्ड के सामने एक महिला है जिसके हाथ में छोटा सा नवजात शिशु है, एकदम छोटा सा है ना, छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है ना यहाँ। और वहाँ डॉक्टर भी है, देखो यहाँ डॉक्टर है और जिनके सामने एक छोटा सा बालक दिखाई दे रहा है जो हाथ ऐसे करके कुछ उन्हें कह रहा है। शायद वो खुश होगा, अगर वो उस महिला के साथ होगा तो उस बच्चे की वजह से वो खुश हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर वो डॉक्टर से कुछ बात कर रहा हो, ये भी हो सकता है। अब वहाँ ऊपर रोगी से मिलने, डॉक्टर जहाँ से बाहर आ रहे हैं वहाँ रोगी से मिलने का समय लिखा है। रोगी से मिलने का भी समय होता है। हम दवाखाने में कभी भी जाकर रोगी से नहीं मिल सकते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें डिस्टर्ब होता है। तो एक समय होता है जो सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, उतने ही टाइम में हम उनसे मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो लोग बैठे हैं डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ हमें एक डॉक्टर साहब दिखाई दे रहे हैं जिनके गले में स्टेथोस्कोप, जिसे हम आला कहेंगे, हमारे बंदर ने लगाया था ना, वो आला उनके गले में हमें दिखाई दे रहा है। तथा उनके हाथ में एक फाइल दिखाई दे रही है और नीचे एक स्लोगन लिखा है, छोटा परिवार सुखी परिवार। क्या लिखा है? जो परिवार छोटा होता है वो सुखी परिवार होता है। उसके बाद यहाँ एक कूड़ादान रखा है। कूड़ादान इसलिए कि गंदगी ना हो। अस्पताल में जगह जगह कूड़ादान रखा जाता है क्योंकि अस्पताल में सफाई रहे, जिसकी वजह से मरीजों को अच्छा लगे, है ना। बहुत क्लीन रहता है अस्पताल, बार बार उसे झाड़ू और पोछा लगाया जाता है ताकि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी वजह से रोगी को तकलीफ न हो और सफाई रहती है। अस्पताल में शांति बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सफाई का ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, ये था हमारा पूरा अस्पताल। अब ये डॉक्टर की बात जो हमने की शुरुआत में, हमने देखा कि जब से कोविड-19 यानी कोरोना का महासंकट हमारे देश पर जब से आया है, डॉक्टर ही ऐसे हैं जो दिन रात मरीजों की सेवा कर रहे हैं। हम हमारे घर में आराम से बैठ रहे हैं इसीलिए क्योंकि वो सबकी जब जैसे ही जो रोगी अस्पताल में आते हैं उन पर सही ट्रीटमेंट करके उन्हें अच्छा करके घर भेजते हैं वापस। उन्हें भी कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है ना, लेकिन वो अपनी पूरी केयर लेके उनकी देखभाल करते हैं और उन्हें अच्छा खासा अपने घर भेजते हैं। ऐसे कई वीडियो इस कोविड-19 के दरमियान हमने हमारे व्हाट्सएप पे या हमारे फेसबुक पे देखे हैं जहाँ से मरीज
अच्छा खासा होकर बाहर आया है और उसका तालियों से स्वागत किया गया है। लेकिन सही बात तो ये है कि सैल्यूट तो उन डॉक्टर लोगों को करना चाहिए जिन्होंने दिन रात मरीजों की सेवा की, खुद की परवाह न करते हुए। इसीलिए डॉक्टर को भगवान जो कहा जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों, ये मैंने आपको अस्पताल के बारे में सारी जानकारी दी। अब आपको आपके शब्दों में अस्पताल की जानकारी आपके कॉपी में लिखनी है। यह आपके लिए गृह कार्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।